है लूका रचित समाचार, इसका 6 अध्याय 46 से 49 तक अगर हम पढ़ते हैं तो खास करके यीशु मसीह जो है दो मनुष्य के ऊपर में बातचीत किया है, लेकिन हम इसको दूसरे ढंग से आज बताने वाले हैं, बोलने वाले हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो इसमें हम बात करने वाले हैं वचन 47 से बात करने वाले हैं। नीचे में दो मनुष्य के बारे में बताया गया है, कैसा रहना है, कैसा क्या करना है, उसके बारे में तो हम बोलेंगे बाद में। लेकिन वचन 47 को हम लोग ज्यादा एम्फसाइज करेंगे, आज ज्यादा हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उस समय जब जगह जगह जा करके घर घर जा करके प्रचार करता था, झील के इस पार उस पार जाकर प्रचार करता था, उस समय वाली बात है। और उस समय ये शब्द यीशु मसीह ने कहा था। सो आइए हम देखेंगे इस वचन से तीन बातों को जो कि हम वचन 47 में पाते हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब 48 वचन 49 वचन से रिलेटेड है और उस वचन से आधारित है, इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। शायद आप लोग सुने होंगे, शायद कई प्रचारक इससे प्रचार किए होंगे, क्योंकि ये पॉपुलर वचन है, और लेकिन सबका बताने का अलग अलग तरीका है। वचन 47 में अगर हम पढ़ते हैं तो तीन बातें पाते हैं। आज जो मेरा विषय है ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन को पालन करना है। आज जो मेरा विषय है परमेश्वर का वचन को पालन करना है, परमेश्वर का वचन को अनुसरण करना है, परमेश्वर का वचन को सुनना है, जो भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। तो पहली बात है जो बताया जाता है इसमें वचन 47 में, अगर हम पढ़ते, जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई मेरे पास आता है, नंबर 1 वर्ड कम टू मी, ठीक है ना। जो कोई मेरे पास आता है, कम टू मी, ये कम टू मी शब्द जो है मेरे पास आओ, सिंपल शब्द हम इसको बोलते हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन को पालन करने के लिए हमें परमेश्वर के सन्मुख जाना, परमेश्वर के नजदीक जाना, परमेश्वर के चरणों के तले जाना, परमेश्वर की नजदीक में आराधना करने के लिए जाना अनिवार्य है। इसलिए बोलता है कम टू मी। अगर यशायाह नबी की पुस्तक उसका हम 55 अध्याय का 1 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर जो है इस्राएल लोग जब थर्स्टी था, जब प्यासा था, तो परमेश्वर कहता आओ हम पानी देंगे, आओ हम भोजन देंगे, आओ हम खाना खिलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इन इस्राएलियों को पानी की आवश्यकता है। पानी अगर चाहिए, प्यास लगा है, तो परमेश्वर के पास आना अनिवार्य है। सो ये इस्राएल लोगों को परमेश्वर इनवाइट कर रहा था, अगर आपको प्यास लगा है तो मेरे पास आना है, भूख लगा है तो मेरे पास आना है। इसलिए वचन बोलता है, ये पहला बात शब्द जो है, जो मेरे पास आता है उसका प्यास दूर होता है, जो मेरे पास आता है उसका भूख दूर होता है, जो मेरे पास आता है उसको आरोग्य मिलता है, जो मेरे पास आता है उसको चंगाई मिलता है, जो मेरे पास आता है उसको उद्धार मिलता है, जो मेरे पास आता है उसको छुटकारा मिलता है। वचन मत्ती उसका 11 का 28 में बोलता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यहां पर भी यीशु मसीह बोल रहा है मेरे पास आओ। हमारा जो पहला पॉइंट है, पहला शब्द है, जो मेरे पास आता है उन्हें प्यास से परमेश्वर उसका प्यास बुझाता है। यशायाह में हम लोगों ने पढ़ा भूख से बुझाता है, लेकिन यहाँ पर बोलता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 में बोलता है वो विश्राम देगा, वो छुटकारा देगा, वो चंगाई देगा, उसके पास आने की आवश्यकता है। हम लाइफ ऑफ हन्ना के बारे में देखते हैं, हन्ना का जीवन के बारे में देखते हैं। हन्ना के पास जब बच्चा नहीं था, वो तड़प रही थी, और उसका जो सोतिनी है, फरीना है, वो उसको चिढ़ा रहे थे, वो उसको मजाक कर रहे थे, और उसको दुख लगता था क्योंकि बच्चा नहीं था। जब वो परमेश्वर के सन्मुख में गई, प्रार्थना करने लगी, प्रभु अगर तू हमें बच्चा देगा, वो बच्चा हम तेरे लिए देंगे,
और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, क्योंकि वो रो रो करके, घुटना टेक करके प्रेयर कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनके आंसू को देखा, और परमेश्वर ने उन्हें जवाब दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के सन्मुख गई, क्योंकि वो समस्या को लेकर के, अपने तकलीफ को लेकर के, अपने मुसीबतों को लेकर के परमेश्वर के नजदीक गई, और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अगर परमेश्वर के नजदीक आते हैं, परमेश्वर का वचन को पालन करने के लिए अगर हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, तो परमेश्वर हमारा प्यासा दूर करता है, परमेश्वर हमें आरोग्य देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। परमेश्वर हमें क्या करता है, जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। पहला बात जो था, परमेश्वर का वचन को पालन करने के लिए परमेश्वर के पास आने की अति अनिवार्य है। ये था पहला शब्द। दूसरा जो शब्द है वो उसी वचन में हम पाते हैं, वचन 47 में, और जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर, अंग्रेजी में लिखा है हियर माई वर्ड, मेरी बातें सुनकर, हियर माई वर्ड। जब हम देखते हैं एक मसीही लोगों का, ठीक है ना, अगर हम रोमियो की पुस्तक में भी पढ़ते हैं 10:17 में, हमारा जो विश्वास है वो वचन सुनने से बढ़ता है। जितना हम वचन सुनेंगे, जितना हम वचन पढ़ेंगे, हमारा विश्वास बढ़ता है। हियर माय वर्ड, वचन को सुनना है। मार्ग उसका 2 अध्याय वचन 1 और 2 में हम देखते हैं, मार्ग उसका 2 अध्याय, मार्ग सुवर्तमान उसका 2 अध्याय 1 और वचन 2 में अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस पर लिखा, कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया, यानी यीशु कफरनहूम में आया, सुना गया कि वह घर में है। 2 वचन 2, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए, द्वार के पास भी जगह नहीं थे, और वे उन्हें वचन सुना रहा था। यीशु मसीह जब कफरनहूम में आया बोल रहा है, तो लोग बहुत भीड़ हो गए, और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उन लोग को वचन सुना रहा है। लोग जो है, पब्लिक जो है, वचन को सुन रहा था, हियर माय वर्ड, वचन को सुन रहा था। और वचन 13 में अगर हम पढ़ते हैं, उसी का ही मार्क 2:13 में, तो फिर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वह फिर निकलकर झील के किनारे गया, और सारी भीड़ उसके पास आई, और वह उपदेश देने लगा। देखो, यीशु मसीह झील के किनारे गया, और वहां पर भी यीशु मसीह वचन सुनाने लगे, क्योंकि लोग जो है बैठ करके वचन सुन रहे थे, वचन सुन रहे थे। क्यों सुन रहे थे? क्योंकि वचन जब सुन रहा था इन लोगों को आशीष मिल रहा था, इन लोग को चंगाई मिल रहा था, इसलिए वचन सुन रहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज उत्साहित करना चाहता हूं, क्या हम वचन सुन रहे हैं? मेरी ने तो वचन सुना, डिसबिलीवर्स लोगों ने तो वचन सुना। कई लोग जब यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, संदेश बांट रहे थे, झील के किनारे हो, कफरनहूम में हो, कई ऐसे जगह में लोग वचन सुन रहे थे। आज हम देखते हैं हमारे देश में बड़े बड़े प्रचारक लोग जब बड़े बड़े ग्राउंड में मीटिंग करते हैं, खैर अभी कोरोना वायरस से नहीं हो रहा है, वायरस के कारण नहीं हो रहा है, नहीं तो बड़े बड़े मीटिंग होते थे, लोग वचन सुनने के लिए, लोग चंगाई पाने के लिए, लोग आशीष प्राप्त करने के लिए, लोग वचन से उत्तेजित होने के लिए दूर दराया से जा करके वो मीटिंग में शामिल होते थे। क्यों शामिल होते थे? क्योंकि उन लोगों को प्रभु में बढ़ना है, क्योंकि उन लोगों को आत्मिक जीवन में उन्नति करना है, क्योंकि उन लोगों को आत्मिक तौर में बढ़ना है। आज हमें भी बढ़ने की आवश्यकता है, हमें भी वचनों में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए दूसरा बात जो है वचन 47 में बोलता है, हियर माय वर्ड, मेरे बातें सुनो। तीसरी बात जो हम पाते हैं वचन 47 में, यहां पर लिखा हुआ है, जो मेरे बातें सुनता है, सुनकर उन्हें मानता है। इंग्लिश में लिखा, व्हाट एवर हियर पुट देम इनटू प्रैक्टिस। जो कुछ भी तुम सुनते हो उसको तुम पालन करो, अनुसरण करो, उसको व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल करो। सीधा सीधा बात है।
पहला बात था उसके पास आना है, दूसरी बात है उसके वचन को सुनना है, तीसरी बात है जो वचन सुनते हो उसको पालन करना, उसको व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल करना, उसको अपने जीवन में यूज करना। योहान उसका 2 अध्याय, योहान उसका 2 अध्याय 5, 6, 7 और 8 वचन। जॉन उसका 2 अध्याय, जॉन चैप्टर 2 5, 6, 7, 8। जॉन चैप्टर 2 5, 6, 7, 8 यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहाँ लिखा हुआ है वचन 5 में, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समता था। वचन 7, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। वचन 8 में, तब उसने उसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधानों के पास ले आओ, और वे ले गए। यहां हम देखते हैं कनान में एक शादी था, और शादी में यीशु मसीह पहुंच जाता है, और शादी में क्या होता है कि दाखरस घट जाता है, और यीशु मसीह ने वर्कर जो था वहां पर काम करने वाले लोगों था, उन लोगों को स्पष्ट रूप से बोल दिया। उससे पहले उसकी माँ ने कहा कि अगर प्रभु कुछ बोलता है तुम लोग करना, क्वेश्चन नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, तुम लोग केवल करना शुरू कर देना, उसको व्यवहारिक रूप में लाना, उसको यूज करना शुरू कर देना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो मटके में पानी भर दो। फिर उन लोगों ने मुंह मतलब फुल भर दिया। इसके बाद फिर वो कहता है कि उसको निकाल करके बांटना शुरू कर दो, यानी पानी था वो दाखरस बन गया। ये जो है वहां जो है वर्कर लोग शादी में जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो बात को पालन किए उन लोगों ने। वो लोग क्वेश्चन नहीं किए, वो बात को पालन किए, वो बात को सुने, उस बात के अनुसार, यीशु मसीह के बात के अनुसार उन लोगों ने किया। जो वचन यीशु मसीह के तरफ से आया उन शादी के घर में, उन वर्कर के पास, उन लोगों ने वचन को पालन किया। जब वचन को पालन किया तो यहाँ एक मिरेकल हुआ। परमेश्वर का वचन को पालन करने के लिए उसके पास आना पड़ता है, वचन को सुनना पड़ता है, और इसके बाद उस वचन को व्यवहारिक रूप से हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पर जब इन लोगों ने, वर्कर्स ने शादी में व्यवहारिक रूप से जब इस्तेमाल किया तो ये पानी जो है दाखरस में बदल गया, क्योंकि यहाँ एक चमत्कार हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम वचन को पालन करते हैं, जब बाइबल क्या बोलता है उसके अनुसार हम चलते हैं, आपके जीवन में चमत्कार होगा, हमारे जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन में आश्चर्य कार्य होगा, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा, आपके जीवन में अचंभित कार्य होगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। वो परमेश्वर जानता है, वो परमेश्वर करता है। ये शादी में कभी लोग सोचे भी नहीं थे कि अगर हमारे पास दाखरस घट जाएगा, हमारे पास कुछ कमी हो जाएगा और यीशु मसीह जो है एक अद्भुत कार्य कर देगा, कोई सोचा नहीं था, वहां हो चुका। इसलिए हम लोगों ने ये वचन 46 से लेकर के 49 तक पढ़ा। यहाँ खास करके हम लोग वचन 47 में देखा, परमेश्वर का वचन को पालन करना है। ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड को ओबे करने के लिए हमें परमेश्वर के पास आने की अनिवार्य है, वचन सुनने की अनिवार्य है, आवश्यकता है। इसके बाद जो कुछ भी हम सुनते हैं वचन से, उसे हमें अपने जीवन में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। 46 से 47 तक पढ़ते हैं, 49 तक पढ़ते हैं, तो वचन 48 में क्या लिखा हुआ है? वो बोलता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय गहरी भूमि खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई
तो धारा उस पर लगी, परंतु वह हिला ना सके, क्योंकि वह पक्का बना था। दूसरा मनुष्य के बारे में क्या बोलता 49 में, परंतु जो सुनकर नहीं मानता नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। अगर हम परमेश्वर का वचन को पालन करते हैं, उसके पास आते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, और जो कुछ भी हम सुनते हैं उसको व्यवहारिक रूप से हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम वचन 49 जो है उसके अनुसार, उस मनुष्य के अनुसार हम बनते हैं। 49 वचन में वही लिखा हुआ है। 48 वचन में, जो गहरे खोद करके चट्टान पर नींव डालता है, वो कभी भी हवा आया, धारा आया, बारिश आया, वो नींव कभी नहीं हिला सका, क्योंकि वो पक्का बना था। और ये पक्का बनाने के लिए हमें परमेश्वर के सन्मुख आने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन सुनने की आवश्यकता है, और जो कुछ भी हम सुनते हैं उसे हमें मानने की आवश्यकता है। तो ये हम पक्का बिलीवर्स, पक्का घर जैसा पक्का घर बना है, पक्का बिलीवर्स है, ताकि अगर शैतान हमें चिढ़ाना भी चाहे, शैतान इधर करना चाहे, उधर करना चाहे, तकलीफ में डालना चाहे, मुसीबतें लाना चाहे, आप विश्वास से नहीं डगमगाएंगे, आप विश्वास से नहीं हटेंगे, आप विश्वास में ही रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, उसी के वचन के अनुसार आप चलते रहेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप तय कर लीजिए, क्या आप वचन 49 के अनुसार हैं या वचन 48 के अनुसार हैं। वचन 48 के अनुसार होना है तो ये 3 बातें जो मैंने बताया वचन 47 से, वो बातों को हमें पालन करना है। अगर हमें वचन 49 के अनुसार बनना है तो यहाँ क्या बोलता है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता, जो वचन को सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर नींव डाली। वचन को सुनता है, परमेश्वर का वचन को सुनता है, सुना, जाना, चाखा, सब कुछ करने के बाद वो वचन को नहीं मानता है, तो वह उस मनुष्य के समान होता है जो मिट्टी पर नींव डाला, और जब तकलीफ आया, समस्याएं आई, परेशानी आई, वो उस समय पीछे हट जाता है। अभी कोरोना महामारी के कारण कितने विश्वासी ऐसे हो गए, ये वचन 49 के अनुसार हो गए। हमें वैसा नहीं बनना है। फिर वो लिखा हुआ है, वो गिर जाता है और गिर पड़ता है और सत्यानाश हो जाता है, ना इधर का ना उधर का, कहीं का नहीं बनता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उत्साहित करना चाहता हूं, हमें वचन 49 के अनुसार बनना है, 48 के अनुसार बनना है। अगर हम वचन 48 के अनुसार बनते हैं तो ये 3 बातें जो मैंने बताया वचन 47 से, इसे हमें पालन करने की आवश्यकता है। हमें वचन सुनने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के सन्मुख रो रो करके, आंसू बहा करके, गिड़गिड़ा करके जाने की आवश्यकता है। चाहे सुख का समय हो, चाहे दुख का समय हो, चाहे तकलीफ का समय हो, चाहे कठिनाई का समय हो, हमें उस समय जाने की आवश्यकता है। और जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं वचन से, जो कुछ भी हम सुनते हैं ऑनलाइन से, जो कुछ भी हम सुनते हैं वचनों से पढ़ते हैं, उसको हमें पालन करने की आवश्यकता है। सो आज मैंने 3 बातें बताया। आज आपको निर्णय लेना है, वचन 48 के अनुसार बनना है या वचन 49 के अनुसार बनना है। आज आपको निर्णय लेना है। मेरा इच्छा है, मेरी आग्रह है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसा 48 वचन बोलता है, उस वचन के अनुसार हम बने, और उस वचन के अनुसार बनने के लिए 3 बातों को हम निरंतर पालन करते रहे। परमेश्वर हम सबको आशीर्वादित करे।